वीडियो देखने के बाद तुम अपने बोर्ड एग्जाम में, मैथ्स के एग्जाम में 5 से 8 मार्क्स इजीली स्कोर करने वाला, क्योंकि जो क्वेश्चन तुम 5 मिनट में करते हो, 10 मिनट में करते हो, उस सेम क्वेश्चन को इस वीडियो के बाद तुम 30 सेकंड में या 1 मिनट में आसानी से सॉल्व कर लोगे। और जो भी तुम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम के जो फॉर्मूलेज याद नहीं होते उसको इजीली याद भी कर लोगे और रट्टे मार के जाओगे। तो 9th में हो या 10th में हो, मार्क्स गेन करने हैं तो ध्यान से इस वीडियो को देखना और एंड तक बने रहना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग वीडियो को थंबनेल देख के और साथ में इंट्रो देख के समझ गए होंगे तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग हमेशा आपका रहता है कि फॉर्मूले बता दो, फॉर्मूले बता दो, फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, या फिर आप बताओ कि कुछ ऐसे टॉपिक बता दो कि हम लोग उससे इजीली स्कोर कर ले, ज्यादा अपने मार्क्स गेन कर ले। तो ये कोई ऐसा ही टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें ना आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाना है ना ज्यादा लिखना है, ज्यादा सिंपली बस फॉर्मूला याद हुआ ना तो सिंपली आप लोग 5 से 8 मार्क्स खूब आसानी से स्कोर कर लोगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है और इसमें सारे के सारे फॉर्मूलेज हैं, जितने भी फॉर्मूले में एक भी फॉर्मूला नहीं छोड़ूंगा और साथ में पूरा का पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, याद रखना कि लास्ट तक बने रहना, कुछ आगे चल के कुछ इंटरेस्टिंग चीज और ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा कि तुम लोग इस सारे के सारे फॉर्मूले को पूरा अपने दिमाग में बैठा लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया होता क्या है। सरफेस एरिया कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट का बाहरी वाला क्षेत्र, बाहरी का सरफेस का एरिया। सपोज किया मैंने ये डस्टर लिया, डस्टर का जो केवल बाहरी मतलब इसका कितना क्षेत्र है, बाहरी इसका कितना एरिया है बाहर का, वो सरफेस एरिया हो गया। सेकंड क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कि इसके अंदर कितना स्पेस भरा है, इसके अंदर कितना स्पेस भरा है। वॉल्यूम मतलब कि इसके अंदर कितना सामान है, इसके अंदर कितना वो कंप्रेशन है, कितना इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, ये होता है वॉल्यूम। मतलब कि इसके वॉल्यूम के इसके इस डस्टर के अंदर क्या है उसका वॉल्यूम होगा, और इस बाहरी सरफेस का ये एरिया क्या होगा, वो सरफेस एरिया होगा। इतना बात क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फिगर लेते हैं अपना क्यूबॉइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड का आप लोग जानते हैं, कीबोर्ड में बना भी लेंगे आप लोग, बहुत अपने छोटे होंगे या फिर जब आप सीख गए होंगे तो आप लोगों ने बहुत बनाया होगा, अपने पेपर पे बनाते होंगे, फालतू टाइम में अपना वेस्ट कर रहे होंगे इसको बना बना के। तो सबसे पहले सिंपली ये हो गया आपका, ये क्यूब बना लिया मैंने। ठीक है, और सपोज क्या क्यूब का कुछ लेंथ है L और कुछ ब्रेड्थ है B और कुछ हाइट है H। ठीक है, तो सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है LBH। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपली 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, और यदि इसका वॉल्यूम निकालना है तो L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये क्यूबॉइड हो गया। वैसे सेम सिमिलरली क्यूबॉइड का जैसे लेंथ और ब्रेड्थ हाइट अलग होता है। ठीक है, अब उसके बाद से लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग हो गया, तो क्यूब में क्या होता है इतना पता होगा, क्यूब में सारे के सारे साइड्स इक्वल होता है। तो क्यूब में भी यही फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन थोड़े से के लिए उसको बदल दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। सपोज कि मैंने लिया क्यूब। ठीक है, क्यूब में सारे के सारे साइड इक्वल्स, मैंने ये सपोज करो ये इक्वल ही मानो, इसे तो इक्वल बन नहीं रहा है तो इक्वल इसको मान लेते हैं, सपोज करते हैं इक्वल ही है। ठीक है, ये इक्वल है, इसका मतलब कि लेंथ भी L होगा, इसका ब्रेड्थ भी L होगा, इसका हाइट भी L होगा। सपोज किया L होगा। ठीक है, तो अब इस क्यूब का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू एल स्क्वायर। जब सिंपली एल एल हर जगह पुट करोगे तो देखो एल स्क्वायर, एल इंटू एल स्क्वायर, यहाँ पे भी एल इंटू एल स्क्वायर, यहाँ पे भी एल इंटू एल स्क्वायर, तो 3L स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2 तो हो जाएगा आपका 6L स्क्वायर। तो इसका सरफेस एरिया 6L स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, अब यहाँ पर देखो कि L इंटू बी इंटू एच, सब एल एल है तो एल एल एल, तो यहाँ पे सिंपली L का क्यूब मतलब कि साइड का क्यूब हो जाएगा। साइड का क्यूब क्यूब का वॉल्यूम होता है, साइड का क्यूब क्यूब का वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब उसके बाद से तीसरा होता है आपका, मान लें तीसरा लेते हैं सिलेंडर। अब बताइए सिलेंडर, आप सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करके और कमेंट में बताओ कि ये किस शेप में है। मान लो ये ढक्कन नहीं है, इसका नीचे वाला पार्ट नहीं है, तो ये किस शेप में है। ठीक है, सबसे पहले पॉज करके कमेंट में बताओ। उसके बाद से मैं तो बता रहा हूँ कि ये सिलेंड्रिकल शेप में है। अब देखिए सिलेंड्रिकल शेप में सरफेस एरिया इसमें दो टाइप्स के होंगे, एक होगा कर्व्ड सरफेस एरिया और दूसरा होगा टोटल सरफेस एरिया, और एक तो हम लोग लास्ट में वॉल्यूम पढ़ते ही हैं। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कि ये जो कर्व, ये सरफेस है ना, ये ऊपर वाला पार्ट लेंगे और ना ही नीचे वाला पार्ट लेंगे, ना ही नीचे वाला और ना ऊपर वाला, बस ये साइड साइड का पार्ट लेंगे, तो उसको कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच।
अब यहाँ पे आर क्या है, तो आर यहाँ पे जो रेडियस होगा, रेडियस पता है ना, रेडियस। सपोज क्या, यहाँ पे एक सिलेंडर बनाया, मैंने एक सिलेंडर बनाया यहाँ पे ये, तो ये जो इसकी हाइट होगी यहाँ पर ये h हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक h, और ये जो नीचे सर्कल्स है इनका रेडियस यही होगा r। ठीक है, तो 2 पाई आर एच। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, ये तो कर्व सरफेस एरिया होगा ही, ऊपर ऊपर ये दोनों ऊपर नीचे का भी पार्ट ऐड हो जाएगा। तो 2 पाई आर एच प्लस, और ऊपर नीचे देखो क्या है, ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो दो है तो 2 पाई आर स्क्वायर, और इसको 2 पाई आर स्क्वायर, और यहां से इसका सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर कॉमन लेते हैं तो 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर। ठीक है, अब यहां से इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला देख लेते हैं, तो वॉल्यूम का इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां से चौथा हम लोग लेते हैं, चौथा क्या लेंगे, कोण। ठीक है, कोण। अब यहाँ पे कोण, जो आइसक्रीम आप लोग खाते हैं वही होता है कोण, या फिर आप बर्थडे में टॉफी यूज किए होंगे, ये हो गया कोण। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, कोण में नीचे वाला सर्कल होता है, सर्कुलर होता है, तो सर्कुलर वाले पार्ट का ये हो गया कुछ रेडियस। ठीक है, और देखो कोण में कुछ दिख रहा है, लेकिन कोण में जो बीच से और ये सर्कुलर पार्ट तक, ये जो उसके बीच ये उसका कॉर्नर होता है, सबसे ऊपर वाला कॉर्नर, तो वहां से जो सर्कुलर एरिया के बीच का जो हाइट होता है उसको बोलते हैं एच। और ये ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये जो टेढ़ा ऐसे होता है ना कोण, ऐसे कोण होता है, तो ये जो हाइट होती है उसको स्लेंट हाइट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्लेंट हाइट। और ये जो बीच वाली हाइट होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको सिंपली हाइट, तो इसको स्लेंट हाइट और इसको एल से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाती है, तो यहां से याद रखना कि आपको ज्यादातर आपको हाइट दिया रहेगा और रेडियस दिया रहेगा, तो स्लेंट हाइट आपको वहां पर निकालना पड़ेगा। तो स्लेंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर कोण का भी दो सरफेस एरिया होता है, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका मतलब कि जो ये केवल साइड साइड वाला पार्ट होता है, वो नीचे का सर्कुलर पार्ट नहीं लेंगे, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एल यहाँ पे स्लैंट हाइट, आर यहाँ पे नीचे का रेडियस, और पाई का वैल्यू 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, ऊपर का भी हाइट रहेगा और नीचे सर्कुलर पार्ट का भी हाइट कर देंगे, तो यहाँ से सिंपली फॉर्मूला निकलता है पाई आर, नीचे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और ऊपर पाई आर एल। हाँ, तो पाई आर और ये हो जाएगा एल प्लस आर। ठीक है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे चौथा हम लोग देख लेते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब कि एक कटोरा, जो कटोरा होता है, सपोज कर एक कटोरी है, उस कटोरी का तो ये ऊपर वाला पार्ट खुला होता है, लेकिन हम लोग मानेंगे कि उस कटोरी का ऊपर वाला पार्ट भी कवर है, ऊपर वाला पार्ट भी कवर है, तो उससे एक प्रकार से हेमिस्फीयर क्रिएट होगा। अब हेमिस्फीयर के भी दो सरफेस एरियाज होते हैं, एक होता है कर्व सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया, और एक लास्ट में वॉल्यूम तो होता ही है। तो ऐसे कटोरी लेते हैं एक एग्जांपल, तो कटोरी का जो बस ऊपर वाले एरिया, ऊपर वाले पार्ट का एरिया निकालते हैं, तो उसके लिए आपका हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया मतलब कि उसके ऊपर वाले और साथ में नीचे का जो ढक्कन होता है उसको भी इंक्लूड कर लेंगे, तो वहां से 3 आर स्क्वायर हो जाएगा। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इसका 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। और अब यहाँ पांचवा होता है स्फेयर। स्फेयर, आपने स्फेयर का तो बहुत सारे एग्जांपल देखा होगा, स्फेयर तो पूरा देखा हो, पूरा कवर होता है, उसका टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया उसका 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ 4 पाई आर स्क्वायर, और उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर ये सारा का सारा फॉर्मूला खत्म होता है। तो एक बार क्विक रिवाइजन करते हैं। तो सरफेस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया 2 इंटू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच। क्यूब का सरफेस एरिया 6L स्क्वायर, वॉल्यूम एल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सिलेंडर का सर्कल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। स्फीयर, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई स्क्वायर और उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा 2/3 पाई आर क्यूब। और कोण का, कोण में जो बीच वाली हाइट होते हैं, हाइट सिंपल हाइट बोलते हैं, और ये जो आज के मतलब कि
कॉर्नर पे जो हाइट होती है, कॉर्नर से नीचे की तरफ ये टेढ़ी हाइट होती है, उसको स्लैंट हाइट। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और कोन का सरफेस वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हेमिस्फीयर और स्फीयर में कंफ्यूज हो तो स्फीयर में मतलब 4 यूज करेंगे हर टाइम्स, और वॉल्यूम में 4 यूज करेंगे 4/3, और हेमिस्फीयर में 2/3। तो यहाँ पर ये सारे का सारा फॉर्मूला हो गया खत्म। अब इसको बोलोगे कि कैसे याद करना है, कैसे याद रखेंगे, तो सिंपल सा ट्रिक है कि यहाँ पर जहां पर भी आप पढ़ते हैं उसको यहाँ पर इन सारे के सारे फॉर्मूलास को एक पेज पर नोट करके उसको वहां पर चिपका ले, ताकि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, जब भी आप बार बार देखें, तो उससे आपको वो सारे के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज होंगे। और या फिर आप दूसरा चीज क्या कर सकते हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले इन क्वेश्चंस इन फॉर्मूलाज का यूज करके, तो उस प्रकार से भी याद कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आपको पूरा का पूरा चीज समझ में आ गया। और कुछ ना समझ में आया तो कमेंट में बताना, मैं उसका आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। और उसके बाद से अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूला, और यदि किसी को जरूरत है इस टॉपिक की तो उसको शेयर जरूर करना। और लास्ट में जाते जाते कमेंट सेक्शन में बताओ कि आगे कौन सा टॉपिक चाहिए। थैंक यू।